Welcome to our YouTube channel एनी की दुनिया and welcome to this wonderful series of Joy of Learning. और आज का है एपिसोड नंबर 3 which is Why Children Hate Studying. ये वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स को अनकंफर्टेबल करने वाला है, बहुत सारे अडल्ट्स को अनकंफर्टेबल कर देगा because here I am throwing you the reality. Children are hating to study, they hate studying only and only because of us. हम गलत है, हमने उन पे गलत ऑप्टिमाइजेशन डाला हुआ है, हमने गलत एक्सपेक्टेशंस डाली हुई है. We are teaching them wrong ways and in turn they get rebellious and they start hating study. This is a normal human behavior. Because of our pressure, our mistakes, we make them into this state, we get them into this state. तो हमने कहाँ गलती कर दी? जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्यूरियस होता है. Why the sky is blue? How is aeroplane flying? Why butterfly has such wonderful wings? Why the crow is black? Why the sound of river is like this? तो ये सारे क्वेश्चंस उनमें इनबिल्ट होते थे, इननेट होते थे, नेचुरल होते थे, जो कहीं ना कहीं आगे जाके ये क्यूरियोसिटी हो जाती है कम और प्रेशर बढ़ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द चिल्ड्रन टेंड्स टू स्टार्ट हेट स्टडिंग. सारे बच्चे कभी ऐसे नहीं जन्म लेते हैं कि हाँ ठीक है चलो हमें एजुकेशन को हेट करना है, हमें पढ़ाई को हेट करना है, हमें बुक्स को हेट करना है. They begin to dislike because we have associated learning with either outcome. आपने पढ़ा तो आपके कितने मार्क्स आए, आप 2 आवर्स से लिख रहे हो तो आपके असाइनमेंट कंप्लीट हुए या नहीं, आपके कजिन का इतना रिजल्ट आया था, मेक श्योर यू ऑल्सो गेट सच काइंड ऑफ रिजल्ट. अच्छा क्लास में इसके इतने ग्रेड्स आए हैं, आपके इतने कम क्यों आए? तो हमने ही प्रेशर डाल दिया, हमने ही कंपैरिजन डाल दिया और हमने ही उनमें फियर इंस्टिल कर दिया कि अगर वो लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे मार्क्स नहीं लाए देन वी आर गोइंग टू जज देम, वी आर गोइंग टू लेबल देम. बिकॉज ऑफ दैट they tend to dislike studying, they tend to forget the actual joy of learning. Children को प्रेशर अच्छा नहीं लगता. देखो लर्निंग सबको अच्छी लगती है बिकॉज वी आर नेचुरली बॉर्न विथ क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, टू नो न्यू थिंग्स. बट व्हेन दैट बिकम्स प्रेशरफुल कि अगर वो लर्न कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो उनको उसका आउटकम देना ही देना है, then that pressure is creating the negative domino effect, the negative effect where the children don't want to study because he is or she is fearful that he or she might hurt the parents' expectations of parents, which in turn makes them lazy, which in turn makes them don't want to study more and more, and this negative domino effect continues. So it is because of our own pressure. और आप ही मुझे बताइए, आपका बच्चा जब स्कूल से या कोचिंग से घर आता है, हाउ मेनी ऑफ यू आस्क व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग यू स्टडीड इंस्टेड? ये हम नहीं पूछ पाते हैं. रादर वी आस्क देम उसके मार्क्स मिले, अच्छा कितने स्कोर आए, क्यों इतने कम आए, कहाँ पे मार्क्स आपके चले गए. तो इन सब चीज़ों की वजह से दे स्टार्ट फीलिंग प्रेशर. हम ऐसा बोलते हैं कि वी हैव गिवन देम स्पेस कि उनको जितना लाना है वो ला सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस ऐसा नहीं बोलते. एंड द चिल्ड्रन सेंस मोर of our actions rather than of our words. यहाँ पे उनकी क्यूरियोसिटी एकदम से हो गई है गायब और आ गया है टोटल फियर कि लोग क्या सोचेंगे. that if I express some kind of knowledge, even I see in my classrooms that many of the children knows the answer, but when we ask them question they don't intendedly raise the hands and answer us because they have a fear that what if I got wrong, what if my classmates will laugh at me, what will teacher think of me. तो उनमें कहीं ना कहीं ये डर आ गया है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ही ये हमसे एक्सपीरियंस किया है. द चिल्ड्रन आर बॉर्न ब्लैंक स्लेट. सी व्हाट वी राइट ऑन दैट स्लेट इज अवर ओन परसेप्शन ऑफ देम. और वो लोग कहीं ना कहीं उसको स्टिक कर लेते हैं क्योंकि वो इतने अडल्ट, इतने मेच्योर नहीं हुए होते कि वो रैशनलाइज डिसीजन ले पाए कि इज दिस पर्सन प्रोजेक्टिंग हीज और हर own you can say shortcomings on me or not, or whether it is my own reality. तो ये सब सीखते सीखते उनको बहुत टाइम लग जाता है और वो पहन लेते हैं वो वाला खिताब ही जो हम उनको देते हैं कि आपके मार्क्स नहीं आते, आप कम पढ़ते हो, आपसे कुछ भी अच्छा नहीं होता है. तो वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ माइंड. मोर ओवर दिस इज द बिगेस्ट स्टीलर ऑफ द जॉय ऑफ लर्निंग विच इज नोन एज कंपैरिजन. हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है, सिक्वेंशियली मार्क्स आ गए, क्लासरूम में रैंक आ गया, कजिन्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, किसी ने उससे अच्छा परफॉर्म कर लिया तो वी जस्ट स्टार्ट टू कंपेयर एंड वी कंपेयर बाय सेइंग दैट वी आर नॉट एक्चुअली कंपेयरिंग.
बट उसने ऐसा कर दिखाया। तो ये सबसे बड़ा मिसहैप है, सबसे बड़ी आपने आपकी रियलिटी को यू कैन से ट्रिक किया है by saying that no, we don't compare our child. We start the opening sentence say, see beta, I'm not comparing, but आरव ने इतना किया था, देव ने उतना लगाया था। तो this is actually a wrong way, parents. We should take care of it that what we are actually speaking. Yes, हम रिवॉर्ड क्या करते हैं, हम मार्क्स को रिवॉर्ड करते हैं, हम एफर्ट्स को रिवॉर्ड कभी नहीं करते। हम आज वो नहीं सेलिब्रेट करेंगे कि मेरा बच्चा जो सेलफोन पे लगा पड़ा था, वो आज 2 आवर्स पढ़ने बैठा विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट गेटिंग अप, विदाउट सेलफोन, विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी, राइट ऑन अ प्लेस, राइट एट हिज और हर स्टडी टेबल। वी रिवॉर्ड जस्ट मार्क्स। हमें दिखना चाहिए, रिजल्ट में क्यों नहीं दिखा, आपने इतना पढ़ा तो कहाँ गई आपकी मेहनत। सो बेसिकली वी वांट आउटकम अटैच। चिल्ड्रन को ये कभी नहीं चाहिए था, हमने अटैच कर लिया, जिसकी वजह से दे स्टार्ट फीलिंग प्रेशराइज, दे स्टार्ट फीलिंग फियरफुल एंड इट डिमिनिशेस द जॉय ऑफ देयर लर्निंग। सो अभी करना क्या है, आज जब आपका बच्चा के घर आता है तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आज आपने कितना बुक कंप्लीट किया, कितना कोर्स कंप्लीट किया, आपके कितने मार्क्स आए, आपका कल कौन सा असेसमेंट है, रादर आस्क what was the thing you learned today or you came to knew about today was damn interesting। और उसको आप conversation में you take it ahead, not as an interrogation। when children comes home from their school, from their coaching, they feel interrogated। parents, हम यहाँ पे गलत है। our child always needs communication, conversation and not interrogation। and I think I'll see you in next episode of this Joy of Learning series।